दोस्तों नाबार्ड ग्रेड ए के करंट अफेयर्स को लेके अभी भी बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में। कल मेरे पास 3 स्टूडेंट्स का कॉल आया था, तीनों करंट अफेयर्स को लेके आज भी कंफ्यूज है। डिस्पाइट मैं अपनी हर पीआईबी की क्लास में ये चीजें बताता रहता हूँ कि कब कैसे क्या करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो पीआईबी आप लोग अब रेगुलरली अटेंड करना शुरू करें इफ यू आर गोइंग फॉर द नाबार्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज विदाउट पीआईबी यू वोंट बी एबल टू क्रैक दिस नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। ईएसआई हो, एआरडी हो या जनरल करंट अफेयर्स हो, तीनों में पीआईबी का बहुत ज्यादा वेटेज है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि करंट अफेयर्स, दो बातें करूंगा मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं और कितने महीनों के करने हैं और क्या क्या सोर्सेज आपके होने चाहिए और कौन कौन सा करंट अफेयर्स आपको करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द सोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले मैं सोर्सेज की बात करूंगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके करंट अफेयर्स का, माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज पीआईबी। ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। पीआईबी क्या होता है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड दीज डेज वी कुड सी जितने भी एग्जामिनर्स हैं, जितने भी एग्जाम्स के, वो डायरेक्टली पीआईबी पे जा रहे हैं और वहां से क्वेश्चंस बना रहे हैं। और नाबार्ड का जो ये ट्रेंड है पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। तो पीआईबी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पीआईबी आपको कवर कहाँ से करना है? कवर आपको करना है दोस्तों मेरी क्लासेस से, जो कि मैं ले रहा हूँ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एट 5 PM ओनली ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और दोस्तों पीआईबी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा खासा है, 6-7 साल का हो चुका है और मुझे पता है कि पीआईबी में कहाँ से क्वेश्चन बनता है और कहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। अगर आप खुद से पीआईबी पढ़ने जाओगे तो इट विल टेक टू मच टाइम, बिकॉज बहुत सारी रिलीजेस होती हैं एक दिन में, स्पेशली व्हेन द पार्लियामेंट्री सेशंस आर गोइंग ऑन। और पार्लियामेंट्री रिप्लाईज में भी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है दैट आई नो। उस पर आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, आप बस आओ मेरी क्लास अटेंड करो और पीडीएफ में टेलीग्राम पे देता हूँ, उससे रिवाइज करो, दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो एक सोर्स हो गया पीआईबी, जो कि आपको पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज जो आपको पढ़नी होती है दोस्तों, दैट इज गवर्नमेंट स्कीम्स। दैट इज गवर्नमेंट स्कीम्स। तो जो स्कीम्स न्यूज, अब जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें दो तरीके की स्कीम्स हमें पढ़नी होती हैं। एक तो हमारे होगा स्कीम्स इन न्यूज, और दूसरा हो गया जो लैंडमार्क स्कीम्स है, जो कि इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। ठीक है, तो स्कीम्स इन न्यूज तो हम पीआईबी में पढ़ते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। स्कीम्स इन न्यूज हम पीआईबी में पढ़ते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फॉर द लैंडमार्क स्कीम्स यू नीड टू फॉलो द गवर्नमेंट स्कीम्स प्लेलिस्ट विच आई एम क्रिएटिंग। अभी तक हम इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और कंज्यूमर अफेयर्स कर चुके हैं। इन द कमिंग सेशंस आई विल बी कंडक्टिंग the classes for those schemes which are relevant for NABARD first, and then उसके बाद हम बाकी सारी मिनिस्ट्रीज भी करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉलो करना है। However, if you are the subscriber of the course, you have ministry wise government schemes PDF for all these schemes। ministry wise government schemes की मैंने PDF डाल रखी है कोर्स में, आप उसको फॉलो करिए, दैट्स इट। ठीक है, तीसरी चीज आपको जो करनी है दोस्त, वो करनी है एनुअल सर्वेज। एनुअल सर्वेज आप दो जगह से कवर कर सकते हैं। कुछ एनुअल सर्वेज मैं पीआईबी में कवर करता हूँ और कुछ एनुअल सर्वेज जैसे कि बजट इकोनॉमिक्स में, ये सारी चीजें मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है एनुअल सर्वेज की, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या करना होता है? यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे, पीएलएफएस, एनएफएचएस, राइट, नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये सारी लिस्ट है जो कि मैं आपको आगे चल के दे दूंगा, वो आपको करनी है। इसके अलावा आपको एक चीज और करनी होती है करंट अफेयर्स में, दैट इज एआरडी रिपोर्ट्स। दैट इज एआरडी रिपोर्ट्स। एआरडी रिपोर्ट्स के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक क्लास में कुछ 6 से 7 रिपोर्ट है। आई विल बी कवरिंग ऑल दी 6-7 रिपोर्ट्स इन वन क्लास, राइट आफ्टर द नोटिफिकेशन। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, और उसकी पीडीएफ भी मैं आपको, अगर आप कोर्स के सब्सक्राइबर है तो ऑलरेडी आपके पास ये रिपोर्ट्स हैं, आप अभी उस कोर्स के अंदर जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी जितनी मैंने रिपोर्ट्स बताई वो सारी कोर्स के अंदर है, वो भी आप जाके पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक सोर्स और बच गया, दैट इज जनरल करंट अफेयर्स। जनरल करंट अफेयर्स में आपको किस तरह की न्यूज पढ़नी है, जैसे फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट डेज हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गई, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ये जनरल करंट अफेयर्स का पार्ट है। और ये करने के लिए अब आपके पास दो रास्ते हैं। इफ यू आर एन एनरोल्ड स्टूडेंट, वी आर प्रोवाइडिंग द वीकली एंड मंथली पीडीएफ्स फॉर जनरल करंट अफेयर्स, यू कैन फॉलो दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड सेकेंडली, अगर आप एनरोल्ड नहीं है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल इन द मार्केट। आप गूगल करिए, आपको बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट एज वेल। ठीक है, तो ये दोस्तों सोर्सेज है गवर्नमेंट करंट अफेयर्स के। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, सर यू डिड टॉक अबाउट एआरडी करंट अफेयर्स। देखो यार, एआरडी करंट अफेयर्स जैसा कुछ अलग से कुछ नहीं होता है। मान लो कि पीआईबी में कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज है, ठीक है, या रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड न्यूज है, वो मैं आपको उठा के अगर अलग से पीडीएफ बना के एआरडी करंट के नाम से दे दूंगा, उसका कोई पॉइंट नहीं है, वो तो रेपिटेशन हो गया। ठीक है, और वैसे भी जो एआरडी वाला पोर्शन है उसमें जो करंट अफेयर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर मोस्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स। और अगर एक आधा कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता भी है, सो दैट इज फ्रॉम पीआईबी ओनली।
So you don't have to worry about ARD current affairs. These are the sources which I just told you. You need to cover for the upcoming NABARD grade एग्जामिनेशन. ठीक है. इसके अलावा दोस्तों अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन और कंफ्यूजन रहती है कि सर कौन से महीने से हमें करंट अफेयर्स करना है, कितने महीनों का करना है. सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट पीआईबी माय डियर फ्रेंड्स, तो पीआईबी यू नीड टू कवर 6 months बिफोर द एग्जामिनेशन, बिफोर फेज 1 एंड फेज 2 बोथ. ठीक है. If I talk about general current affairs, you need to cover 4 months before the examination. If I talk about schemes in news, तो अगर मैं नाबार्ड के एग्जाम की बात करूंगा स्कीम्स इन न्यूज, तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि जनवरी से लेकर अभी तक जो भी स्कीम्स न्यूज में आई हैं वो सारी आप लोग करके जाएंगे. ठीक है. और ये सब कहाँ से करेंगे? पीआईबी से करेंगे. पीआईबी जनवरी से लेकर अभी तक पूरा अवेलेबल है प्लेलिस्ट के फॉर्म में. ठीक है. और रह गई बात कि कौन से महीने से करना है सर, तो इफ आई टॉक अबाउट पीआईबी की अगर मैं बात करूं तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल. ठीक है. मेरा सजेशन मानोगे तो मार्च से शुरू करो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का भी बहुत मैटर करता है. इफ आई टॉक अबाउट जनरल करंट अफेयर्स एंड दिस आई एम अज्यूमिंग कि जो पेपर है, अगर मान लेते हैं अगस्त में नोटिफिकेशन आता है और 15 सितंबर के आसपास पेपर होता है, तो मैं उसके हिसाब से ही मान के चल रहा हूँ. ठीक है. तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड 15 सितंबर तक, तो मार्च से आपको करंट अफेयर्स करना चाहिए. एंड इफ आई टॉक अबाउट जनरल करंट अफेयर्स, तो यू गाइस कैन स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मे. तो मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने ये हो गए. ठीक है. तो ये आपको करके जाना है. एंड इफ आई टॉक अबाउट स्कीम्स इन न्यूज, तो मैंने आपको बता दिया जनवरी से आपको करके जाना है. एनुअल रिपोर्ट्स एंड सर्वेज, अगेन जो इस साल 2026 में जितने भी एनुअल सर्वेज एंड रिपोर्ट्स रिलीज हुए हैं वो सारे आपको करके जाने हैं. ठीक है. आई होप माय डियर फ्रेंड्स देयर आर नो डाउट, देयर आर नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स नाउ. इससे ज्यादा आपको करंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं करना है. दैट इज मोर देन इनफ. इतना भी करके जाओगे तो आपका काम बच जाएगा. अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता है तो आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिए. अगर आप ये करके जाएंगे तो आप ईएसआई में आराम से 30+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. और ईएसआई में 30+ स्कोर कैसे किया जाता है इसके लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं. राइट. अब लास्ट में मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमने फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम ऑफ कोर्स हमने एक हेवी डिस्काउंट निकाला अपने कोर्स पे. गाइस कैन यूज द कूपन कोड NABARD26 and there is a 26% discount available, and the course is right now is available at just 3699. It is a complete phase 1 merit section and phase 2 complete course including descriptive. और जो आगे हम क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे दैट विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस कोर्स. और अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए, सो यू गाइस कैन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ओनली. Thank you very much, my dear friends, for being with me. I hope all the confusions and doubts are clear. Goodbye, take care, and God bless.